साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपको वीडियो बताने वाला हूं वो किसी शेयर को एवरेज आउट करने की मेथड का वीडियो है। इस मेथड का नाम मैंने दिया है KWK मेथड। अब KWK मेथड क्या है, इस नाम का अर्थ क्या है, आपने सुन के भी सोचा होगा, भी देखते कि यार ये तो बड़ा अच्छा नाम है, जोरदार नाम है। तो इस नाम का अर्थ मैं अभी आउट नहीं करूंगा, वीडियो के आगे के भाग में, इसी वीडियो के आगे के भाग में लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। आपको सुन के हंसी आएगी कि KWK अर्थ का नाम का अर्थ क्या है, लेकिन ये नाम बड़ा अपने आप के अंदर सार्थक नाम है, इसलिए आप पूरा वीडियो अवश्य देखना। तो अभी तो आपको सीधे से मैं फार्मूला सिखा देता हूँ, बहुत ही शॉर्ट में, वीडियो को लंबा नहीं करते हुए आपको बता देता हूँ कि किसी शेयर को एवरेज आउट करने का ये मेथड है जिसका नाम है KWK मेथड। और एवरेज आउट करने का महत्व भी सुन लीजिए आप, क्योंकि क्या होता है कि जब हम नए नए मार्केट में आए थे 2005 के आसपास में, जब शेयर बाजार में नया नया आया था, तब मैं बार बार उस समय एनालिस्टों को सुनता था, अखबार में पढ़ता। उसमें क्या होते थे कि मोबाइल वोबाइल तो होते नहीं थे, अखबार में आती थी और टेलीविजन पे कुछ एनालिस्ट आते थे, तो हमें एक ही गुरु मंत्र बार बार बताते थे, गिरते हुए शेयर को कभी भी एवरेज आउट मत करो, गिरते शेयर को एवरेज आउट करना बुरी बला है। तो हमने उसमें गांठ मान ली, गिरते हुए शेयर को एवरेज आउट करना बुरी बला है। हमारा शेयर गिरता रहता, खरीद लेते तो पहले 5% गिरता, 10 गिर जाता, 15 गिर जाता, फिर कहीं पूछते तो वो कहते कि तो स्टॉप लॉस नहीं रखा आपने। हमने कहा था ना पॉइंटों में स्टॉप लॉस रखो, 0.3% पे निकल जाना था। तो भाई 0.3% तो इंट्राडे में निकल जाते क्या हम उसके अंदर। तो इस तरह से वो गिरता रहता, फिर हम उसको उसकी बुरी दशा देखते रहते। कभी 45% तक गिर जाता, 50% गिर जाता, 60% गिर जाता, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। एक बार क्या हुआ, इसी कहानी में एक कहानी और आ गई है, वो भी बता देता हूं आपको। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत प्रसिद्ध जो है फाइनेंशियल सलाहकार, तो नहीं कह सकते उनको, लेकिन सेल्फ मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। मैं कई बार पहले भी मेरे वीडियो में जिक्र कर चुका हूं। मोटिवेशनल वीडियो बनाने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि मैं कभी भी शेयर बाजार में निवेश नहीं करता। तो मैंने बड़ा ध्यान से सुना कि अरे भाई ये क्या बात है, मैं तो करता हूँ, ये ऐसा क्या है, इतना मोटिवेशन देते हैं और ये कह रहे मैं कभी भी शेयर बाजार में निवेश नहीं करता। क्यों नहीं करता? उन्होंने कहा कि शेयर बाजार में जो हम शेयर खरीदते हैं वो हमारे बच्चों की तरह है, तो हम उसमें मेहनत से कमाया अपना पैसा लगाते हैं। तो एक तरह से हमारे बच्चे हुए, और हमारा बच्चा गली में खेलने जाए, उसको दूसरे 4 बच्चे मिलकर मार रहे हों, हम जाके उसको छुड़ा भी नहीं सके, बाहर से देख रहे हो खाली, तो कितनी आत्मा दुख पाती है। उतना ही दुख हमें होता है कि शेयर बाजार में क्या उनके मार पड़ती है शेयरों के, वो गिरते हैं। जैसे ABC शेयर है -29.22% गिर गया, जैसे XYZ शेयर है मान लो ये -28.95% गिर गया। तो वो जब गिरते हुए शेयरों को देखते हैं, उसी तरह दर्द फील होता है कि जैसे कोई हमारे बच्चे को मार रहा है और हम जाके उसको छुड़वा भी नहीं सकते। तो वो की वो बात है, यदि आप एवरेज आउट नहीं करते हो तो वही बात है कि आपके बच्चे को कोई मार रहा है, आपका पैसा लगातार टूटता जा रहा है और आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए मैं आपको एवरेज आउट करने की एक ऐसी विधि आज बताने वाला हूं कि मेरे वीडियो में, किसी भी वीडियो में, किसी भी विधि से मैंने आपको कोई भी विधि बताई हो, उसमें यदि आपका शेयर गिर रहा है, 20% से ज्यादा गिर गया है, तो आपको इस विधि का प्रयोग करके उस शेयर को एवरेज आउट। अब हम एवरेज आउट करने के अंदर एक और बड़ी मूर्खता करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं कि अभी तक वो मूर्खता मैंने भी की, और सिखाते भी हैं लोग, ऐसा सिखाते हैं, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों सिखाते हैं, उनकी क्या थिंकिंग रहती है। वो ये सिखाते हैं कि या तो आप जैसे कोई शेयर गिर रहा है तो आप उसका एवरेज आउट करते हो तो बराबर अमाउंट का खरीदो। मान लीजिए आपने पहले बार 15,000 का निवेश किया, तो 15,000 और डालो, 30,000 का निवेश हो जाएगा, उस शेयर को खरीद लो। तो मैं भी ऐसा ही कहता रहा कि आपको अभी तक कि भाई आप कोई शेयर खरीदना है, मैं जिस विधि से बताऊं उसी विधि से फिर से वो रैंक में आए। 15,000 आपने लगाए थे तो 15,000 और लगा दो, 30,000 का निवेश हो जाएगा और आप उसको एवरेज आउट कर लो। तीसरी बार आए तो 15,000 और लगा दो, मैं कहता था, तो 45,000 का निवेश हो जाएगा। मैंने खुद भी किया ऐसा मैंने खुद भी किया। लेकिन अब मार्केट गिरता है तो लोगों के पास क्या होता है, समस्या ये होती है कि पैसा ही समाप्त हो जाता है। एवरेज आउट तो जब करेंगे ना जब पैसा होगा आगे, तो उनके पास पैसा ही खत्म हो जाता है। तो आज जो मैं KWK विधि लाया हूं, उस KWK विधि में आपका पैसा कभी भी खत्म नहीं होगा, पैसा आपके पास शॉर्ट नहीं पड़ेगा। तो आज की विधि का सैद्धांतिक भाग भी है और प्रैक्टिकल भाग भी है। पहले मैं आपको थ्योरेटिकल, जैसा कि मेरे हर वीडियो में आदत है मेरी, पहले मैं आपको बोर्ड पे ऐसे थ्योरेटिकल समझाता हूं, उसके बाद में प्रैक्टिकल में मैं अपने खाते में भी दिखाऊंगा कि इस विधि को प्रैक्टिकल में मैंने यूज करके कैसे शेयरों को एवरेज आउट किया है। आप बस वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहिए। और थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, मेरी वीडियो का प्रयोग करके जिन्होंने जीरो धागा 60 डे विनर चैलेंज जीता है,
उनको बधाइयाँ देने की परंपरा हमारे चैनल पे रही है। मात्र 5 मिनट का भाग है, आप देख लीजिए, उन सबको बधाइयाँ दे देते हैं। और मैंने ये भी बताया कि उन्होंने किस विधि का प्रयोग करके जीरो दागा 60 डे विनर चैलेंज जीता है। तो आप ये भाग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फॉलोअर्स जो चैलेंज जीत रहे हैं अभी वो किस विधि का प्रयोग करके जीत रहे हैं। उन वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा चुका हूँ, वहाँ जाके आप लोग भी देख सकते हैं। ये पहला सर्टिफिकेट है शिल्पी सक्सेना जी का। आपने दूसरी बार जीता है और आपने किस विधि का प्रयोग किया वो मुझे लिख के नहीं भेजा है। कोई बात नहीं शिल्पी सक्सेना जी, दूसरी बार जीतने पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा सर्टिफिकेट मनोज सक्सेना जी का है। इन्होंने भी अपनी विधि का नाम नहीं लिखा है। मनोज सक्सेना जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीसरा सर्टिफिकेट है सारिका आनंद दौलताबाद जी का। सारिका जी ने चौथी बार जीता है। इन्होंने विधि का नाम लिखा है। सारिका आनंद दौलताबाद जी ने मुझे लिख के भेजा है कि इन्होंने स्मार्ट एवरेजिंग विधि का मेथड का प्रयोग किया और सीपीएससी ईटीएफ में 3% की स्ट्रेटेजी लगाई। यानी स्मार्ट एवरेजिंग विधि से सीपीएससी ईटीएफ में 3% का मुनाफा आने तक इन्होंने यूज किया। और 4 शेयर पर डे वाली जो स्ट्रेटेजी थी वो टीसीएस और रिलायंस में प्रयोग की। तो मैं दोनों का वीडियोज का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि स्मार्ट एवरेजिंग मेथड वाली विधि कौन सी थी, सीपीएस ईटीएफ वाली विधि कौन सी थी 3% वाली, और 4 शेयर डेली खरीदने वाली विधि कौन सी थी। मैं ये सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोग भी देख सकें। सारिका आनंद दौलताबाद जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सर्टिफिकेट है निधि वाजपेयी जी का। ये आशीष वाजपेयी जी की पत्नी है और इन्होंने 9वीं बार जीता है। एसएसटी मेथड और बाय लो सेल हाई मेथड को इन्होंने यूज किया है। इन दोनों विधियों के वीडियो के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अगला सर्टिफिकेट है हिमांशु राणा जी का। हिमांशु राणा जी ने 5वीं बार जीता है। हिमांशु राणा जी ने अपनी विधि का नाम मुझे लिख करके नहीं भेजा है। हिमांशु राणा जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सर्टिफिकेट है मुकेश कुमार जी का। मुकेश कुमार जी ने 8वीं बार जीता है। इन्होंने जो ऑटोमेटिक सीट है ब्रेकआउट वाली 100 डीएमए से ऊपर ब्रेकआउट वाली, उस ऑटोमेटिक सीट को प्रयोग किया है और सुपर ब्रेकआउट वाली जो गूगल सीट है उसको प्रयोग किया है। तो ऑटोमेटिक सीट का और सुपर ब्रेकआउट वाली सीट का दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। मुकेश कुमार जी, 8वीं बार जीतने पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोनू आर्य जी ने 6ठी बार जीता है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोनू जी ने किसी विधि का नाम नहीं लिखा है। संतोष अर्जुन पुंड जी हैं। संतोष अर्जुन पुंड जी ने लिखा है कि मैं संतोष पुंड आपके फ्रेंड नितिन पोटाडे जी का मित्र हूं और गोल्ड और निफ्टी ईटीएफ के वीडियो की ट्रेडिंग से मुझे ये सर्टिफिकेट मिला है। इन्होंने मुझे पाबंद किया था ईमेल में कि आप मैं सर्टिफिकेट में लाइन अवश्य बोलूं कि वो मेरे दोस्त नितिन पोटाडे जी के मित्र है और इनको ये सर्टिफिकेट गोल्ड ईटीएफ और निफ्टी ईटीएफ में ट्रेडिंग करने से मिला है। तो इन्होंने जो गोल्ड ईटीएफ की ट्रेडिंग का जो मेरा वीडियो है उसका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। उसी विधि को शायद इन्होंने निफ्टी ईटीएफ में भी यूज करके सर्टिफिकेट जीता है। ये आशीष वाजपेयी जी का फ्लेयर का सर्टिफिकेट है। यहाँ भी इन्होंने 15वीं बार जीता है। आशीष वाजपेयी जी, आपको 15वीं बार जीतने पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशीष वाजपेयी का जो फ्लेयर का सर्टिफिकेट दिखाया था उसमें इन्होंने बाय लो सेल हाई एसएसटी मेथड और ईटीएफ में ट्रेडिंग करने का जो मेरा मेथड है उसका यूज किया है। अगला सर्टिफिकेट सचिन गुप्ता जी का है। सचिन गुप्ता जी ने 10वीं बार जीता है और इन्होंने सिंपली एसएसटी मेथड शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग मेथड का प्रयोग किया है। सचिन गुप्ता जी, आपको 10वीं बार जीतने पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। करण टुटेजा जी ने दूसरी बार जीता है। करण टुटेजा जी ने दूसरी बार जीता है। करण टुटेजा जी ने एसएसटी मेथड का प्रयोग किया है। करण टुटेजा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला सर्टिफिकेट है पंड्या समीर रामचंद्रा जी का। पंड्या समीर रामचंद्रा जी ने दूसरी बार जीता है। इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने सीपीएससी ईटीएफ में 6% टारगेट की थ्योरी का प्रयोग किया है। पंड्या समीर रामचंद्रा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला सर्टिफिकेट है सूरज मीणा जी का। आपने बाय लो सेल हाई वाली विधि का प्रयोग किया है। सूरज मीणा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभिषेक श्रीवास्तव जी का सर्टिफिकेट है। आपने तीसरी बार जीता है और अभिषेक जी ने अपनी विधि का नाम नहीं लिखा है। यह सर्टिफिकेट भी आशीष कुमार वाजपेयी जी का जीरोदा में है। इन्होंने 9वीं बार जीता है
और जैसा कि पहले बता चुके हैं आशीष कुमार वाजपेयी जी ने SST मेथड, शेयर इन स्विंग ट्रेडिंग मेथड और ETF ट्रेडिंग मेथड का प्रयोग किया है। ये सर्टिफिकेट है अरुण वर्मा जी का। अरुण वर्मा जी ने लिखा है कि मैंने आपकी किताबें पढ़ी और किताबें पढ़ने से जो ज्ञान अर्जित हुआ उसका प्रयोग करके मैंने ये सर्टिफिकेट जीता है। अरुण वर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सर्टिफिकेट है कन्नन अर्जुन मुदलियार जी का। कन्नन अर्जुन मुदलियार जी ने 5वीं बार जीता है और विधि का नाम कन्नन अर्जुन मुदलियार जी ने नहीं लिखा है। तो आप भी ऐसी जीरोधा सर्टिफिकेट चैलेंज जीतते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी का लिंक दिया हुआ है, आप भी मुझे भिजवा सकते हैं और अपनी विधि का नाम अवश्य लिखें ताकि आने वाले वीडियोज में बताया जा सके और सबको इससे प्रेरणा मिल सके। अब बात करते हैं KW के मेथड के थ्योरेटिकल भाग की। तो सबसे पहला बिंदु इसमें याद रखिए, बिंदु संख्या 1, देखो इसको ये याद रखना, आपको KW के मेथड का प्रयोग उन्हीं शेयरों में करना है जो 20% से ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में गिर चुके हों। 20% से कम गिरे हों तो मैं उनमें एवरेज आउट करना का कोई महत्व नहीं समझता, क्योंकि मार्केट में देखो एक बात बताओ, कुछ शेयर तो एक दिन में ही 20% बढ़ भी जाते हैं। कई बार जब मार्केट बुल रन में होता है तो भागेंगे तो 20%, 15%, 14%, 8% तो एक दिन में पूरा कर देते हैं। तो इसमें एवरेज आउट करके आपका पैसे को फंसाने का कोई मतलब नहीं है। तो पहला पॉइंट ये याद रखो इस विधि का, पहला बिला सिद्धांत का इसका बिंदु ये है KW के विधि का, कि आपको कभी भी ऐसे शेयरों का एवरेज आउट नहीं करना है जो 20% से कम गिरे हुए हैं। यदि आप 20% से कम गिरे शेयर होल्ड नहीं कर पाते, उनमें आपको डर लगता है, तो मत करो मेरी विधियों का प्रयोग। लेकिन 20% से कम गिरे हुए का एवरेज आउट नहीं करना है। इस विधि का प्रयोग उसी में करना है जो 20% से ज़्यादा गिरे हुए हैं। अब दूसरा बिंदु नोट कर लीजिए। दूसरा बिंदु, जब हम KW के मेथड से एवरेज आउट करेंगे तो वो मूर्खता नहीं करेंगे कि जैसे कई तो ये कहते हैं गिरते हुए शेयर को एवरेज आउट करो तो ज़्यादा पैसा लगा दो। पहले आपने 15,000 लगाए, एवरेज आउट करो तो 30,000 लगा दो, 45,000 हो जाएगा, बड़ी एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा। तो क्या गारंटी है क्या, कोई ठेका है क्या और नीचे नहीं जाएगा? तो वो कोई गारंटी नहीं होती कि और नीचे नहीं जाएगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखो, मेरा मेथड आप याद रखो। जब हम एवरेज आउट करेंगे तो एक शेयर में 15,000 का निवेश प्रारंभिक होगा, तो एवरेज आउट के अंदर उसके अंदर सिर्फ 1,000 रुपये लगाएंगे हम, क्योंकि वो हर हफ्ते देखना है आपको। हर हफ्ते इस KW के रैंक देखनी है उसको, एक रैंक बनेगी गिरते हुए शेयरों की। आपको बोर्ड पे जैसे दिखाई दे ही रहा होगा, गिरते हुए शेयरों की एक KW के रैंक बनी। जैसे XYZ कोई शेयर है तो उसकी KW के रैंक फर्स्ट है, क्योंकि वो -30.40% गिरा हुआ है, तो -30.40% ये गिरा हुआ है, इसलिए इसकी रैंक फर्स्ट है। फिर इससे थोड़ा कम गिरा हुआ तो इसकी रैंक 2 बनेगी, इससे थोड़ा कम गिरा हुआ तो इसकी रैंक 3 बनेगी। तो इसमें हर हफ्ते में रैंक निकालनी है और रैंक के अनुसार इसके अंदर एवरेज आउट करना होता है। मैं आपको बताऊंगा, हफ्ते में 1 या 2 शेयरों से ज़्यादा एवरेज आउट नहीं होंगे। यदि आपके पोर्टफोलियो में 30-35 शेयर है तो आमतौर पे जो नॉर्मल मार्केट होगा उसमें हफ्ते में 1-2 शेयर ही आपको एवरेज आउट करने पड़ेंगे। यानी 15,000 का निवेश यदि आप एक शेयर में करते हो तो हफ्ते में आपके 2-3 हज़ार में काम चल जाएगा। 30,000 का निवेश करते हो तो हफ्ते में 4-5 हज़ार में काम चल जाएगा। वो मैं पहले बता चुका हूँ पूंजी को कैसे मैनेज करना है आपको, या मेरी किताब भी आई हुई है, वो आप भी बन सकते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसमें बता रखा है कि कैसे कुल पूंजी कितनी हो तो 15,000 का निवेश एक शेयर में हम करते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि यदि आप एक शेयर में 15,000 लगाते हैं तो एवरेज आउट करने के समय में आपको 1,000 के शेयर ही एक बार में खरीदने। अब आगे जरूरत पड़ेगी तो दोबारा 1,000 के और खरीदेंगे, ऐसे करके 15 बार जरूरत पड़ी तब जाके 15,000 रुपये जाएंगे। तो इससे आपके पैसे भी खत्म नहीं होंगे, कभी भी आपके पास पैसे की शॉर्टेज नहीं पड़ेगी। ज़्यादा पैसा इसके लिए एवरेज आउट के लिए आपको ब्लॉक करके रखने की इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तीसरा पॉइंट क्या है इसका तीसरा पॉइंट ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो के जो शेयर 20% से ज़्यादा गिरे हुए हैं उनको एक एक्सेल शीट में डाउनलोड कर लो। मैं आगे प्रैक्टिकल भाग में दिखाऊंगा अभी कि मेरा खाता तो जो है ना जिस ब्रोकर के साथ है वो एक्सेल शीट में डाउनलोड करने की फैसिलिटी देता है। आपका ब्रोकर यदि एक्सेल शीट में डाउनलोड करने की फैसिलिटी नहीं देता है तो आपको मैन्युअली एक्सेल शीट बना के उसमें हाथ से टाइप करना पड़ेगा, या मैन्युअली आपको गुणा भाग करके पन्ने पे लिख के छोड़ना पड़ेगा, जैसा मैंने सिर्फ बोर्ड पे लिखे हैं। वो आपको देखना है कि आप किस प्रकार से करते हैं। तो एक्सेल शीट में 20% से ज़्यादा गिरे हुए शेयरों को डाउनलोड कर लो, फिर उनको इस प्रकार से सॉर्टिंग करो कि सबसे ज़्यादा गिरा हुआ शेयर सबसे ऊपर आ जाए। जैसे मान लो XYZ शेयर है, ये सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था। ये देखो 2 हफ्तों की पोजीशन है। जब हर वीक में वीकली आपको पोजीशन निकालनी है कि शुक्रवार को मार्केट बंद होने के बाद, ये करना कब है ये भी बता देता हूँ आपको, कि शनिवार रविवार जब मार्केट बंद रहता है तब भी आपको करना है। पूरे हफ्ते ट्रेडिंग हो जाए उसके बाद शनिवार रविवार को आपको अपने पोर्टफोलियो में शेयर देखने हैं कि कितने शेयर ऐसे हैं मेरे पोर्टफोलियो में जो 20% से ज़्यादा गिरे हुए हैं। उनको आप एक्सेल शीट में डाउनलोड कर लो।
और ये पहले हफ्ते की बात है, मान लो एक पहले हफ्ते में। आगे आपको कम भी समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिकल भाग मेरा देखोगे तो आपको 2 हफ्तों की पोजीशन ऐसे मैं दिखा दूंगा, मेरे में रियल एग्जांपल्स दिखा दूंगा आगे। तो ये पहले हफ्ते की पोजीशन है, आपने एक्सेल में डाउनलोड की। ये शेयर आपका 30% से ज़्यादा गिरा हुआ था, ये 28% से ज़्यादा गिरा हुआ है, ये 27% से ज़्यादा गिरा हुआ है, ये 21% से ज़्यादा गिरा हुआ है और ये 20% से ज़्यादा गिरा हुआ है। तो ये पहले हफ्ते की पोजीशन में आपको इतना ही करना है। पहले हफ्ते तो कोई एवरेज आउट नहीं करना, बस ये सीट डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में या कहीं सेव करके छोड़ लेनी है, या कहीं लिख के छोड़ लेना है कि ये शेयर है मेरा और इनकी ये KW रैंक ये है। अब पूरे हफ्ते मार्केट के अंदर ट्रेड होने दीजिए। ये काम आपने कब किया? शनिवार रविवार को करके ये सीट बना के छोड़ दी या कहीं लिख के छोड़ लिया कि मेरे शेयरों की KW रैंक क्या है। सबसे ज़्यादा गिरा हुआ हो उसकी रैंक फर्स्ट है, उससे कम गिरा उसकी रैंक 2 है, उससे कम गिरा उसकी रैंक 3 है, उससे कम गिरा उसकी रैंक 4 है, उससे कम गिरा उसकी रैंक 5 है। तो ये आपने एक ये लिख के छोड़ लिया या कहीं एक्सेल सीट बना के सेव करके छोड़ लिया। पूरे हफ्ते अब ट्रेड होने दो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ट्रेड हो गई। फिर शनिवार रविवार का टाइम आया तो दोबारा आपने डाउनलोड किया अपने पोर्टफोलियो में जो शेयर 20% से ज़्यादा गिरे हुए थे, दोबारा डाउनलोड किया। इसी प्रकार से उनकी KW रैंक दे दी। सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था उसकी रैंक फर्स्ट हो गई, उससे कम गिरा उसकी रैंक 2 हो गई, उससे कम गिरा उसकी रैंक 3 हो गई, उससे कम गिरा उसकी रैंक 4 हो गई, उससे कम गिरा हुआ था उसकी रैंक 5 हो गई। अब आपको इसमें यह देखना है किस शेयर ने अपनी रैंक के अंदर सुधार किया है, किस शेयर ने अपनी रैंक को इंप्रूव किया। देखो तुलनात्मक है। अब मार्केट यदि बियर फेज में होगा तो आपको 1 रुपया भी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबकी रैंक उल्टा और ज़्यादा पीछे जाएगी, कोई आगे नहीं आने वाली है। नीचे से शेयर आगे आना चाहिए, उसकी रैंक इंप्रूव होनी चाहिए, उसकी रैंकिंग। यानी ये यहाँ उल्टा सिस्टम है कि यहाँ वाला हारा हुआ खिलाड़ी है, यहाँ वाला जीता हुआ खिलाड़ी थोड़ा जीत रहा है, मतलब हारे हुए तो सभी हैं, ये कम हारा हुआ है, ये ज़्यादा हारा हुआ है। तो किसने अपनी रैंक में सुधार किया आपको ये देखना है। कौन सा शेयर परसेंटेज में घटा बढ़ा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पिछले हफ्ते की तुलना में बढ़ा वो नहीं देखना। इन 5 शेयरों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। अब आवश्यक नहीं है 5 ही हो सकता है आपके 30 शेयर ऐसे हो जो 20% से ज़्यादा गिरे हैं, तो उन 30 का तुलनात्मक अध्ययन करना है आपको। तो तुलनात्मक रूप से आप देखो कि पहले हफ्ते, बीच में फोन आ गया था, इसको बंद कर देता हूं। तो तुलनात्मक रूप से हमने ये देखा कि जैसे पिछले हफ्ते XYZ शेयर की रैंक जो है फर्स्ट थी, लेकिन इस हफ्ते इसकी सेकंड आ गई। यानी ये पहले 30% गिरा हुआ था, अभी 28% ही गिरा हुआ रह गया, कोई दूसरा शेयर पीछे आ गया। अब भले ये यदि फर्स्ट रैंक पे ही होता और ये 28% गिरा हुआ होता तो हम इसको नहीं खरीदते, दोबारा एवरेज आउट नहीं करते। तुलनात्मक रूप से बढ़नी चाहिए, सबका आपस में कंपटीशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मार्केट बढ़ तो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट बढ़ तो रहा है लेकिन ये उल्टा कम हो रहा है। ये जो पहले 28% गिरा था 29% गिर गया, इसका मतलब ये शेयर कमजोर है। ये जो ABC शेयर है ये टेक्निकली कमजोर है। पिछले हफ्ते हमारा 28% गिरा हुआ था, अब के हफ्ते हमारा 29% गिरा हुआ है, तो ये उल्टा पीछे की तरफ जा रहा है। तो जो पीछे की तरफ जा रहे हैं उनको एवरेज आउट नहीं करना है, चाहे वो कितना भी गिरे। एवरेज आउट किसको करना है? जो आगे की तरफ आ रहे हैं। पिछले हफ्ते XYZ शेयर 30% गिरा हुआ था, इस हफ्ते 28% गिरा हुआ है। तो इस हफ्ते हम क्या करेंगे? XYZ में 1000 रुपये का नया निवेश करेंगे। यदि 15,000 लगा रखे हैं तो, यदि 30,000 लगाए हुए हैं तो 2,000 का नया निवेश करेंगे, यदि 45,000 लगाए हैं तो 3,000 का नया निवेश करेंगे, यदि 60,000 लगाए हैं तो 4,000 का नया निवेश करेंगे। अब आपको देखना है कि पहले आपका होल्डिंग कितनी है। 1 लाख लगाए हैं तो 5,000 का नया निवेश करेंगे। तो इस तरह से इस हफ्ते खाली हम 15,000 लगाए तो 1,000 रुपये इसके अंदर डालेंगे। फिर हम नेक्स्ट रैंक देखते हैं। ABC तो उल्टा पीछे गया, इसको करने की जरूरत नहीं। DEF है, इसकी रैंक 3 थी पिछले हफ्ते भी, इस हफ्ते भी रैंक 3 है। हालांकि ये बड़ा है, देखो DEF बड़ा है, पिछले हफ्ते 27% गिरा हुआ था, इस हफ्ते 25% गिरा हुआ है, लेकिन तुलनात्मक रूप से इसने अपनी रैंक को इंप्रूव नहीं किया है, इसलिए इसको इस हफ्ते एवरेज आउट नहीं करना। जब भी ये रैंक इंप्रूव करेगा, नीचे की तरफ आएगा, तो इसको एवरेज आउट करना है। इस बात को आप गांठ बांध लेना कि ये बढ़ने घटने से इसका कोई मतलब नहीं है, कंपेरेटिवली ये मतलब है। आपस में जो गिरने वाले शेयर है उनका कंपैरिजन है। गिरने वाले शेयरों का नाम मैंने दिया है KW। इस नाम का अर्थ बताऊंगा अभी आपको। फिर हम इसको देखते हैं LMP को। LMP जो है पिछले हफ्ते 21% गिरा हुआ था, इस हफ्ते 22% गिरा हुआ है। नहीं, LMP पिछले हफ्ते 21% गिरा हुआ था, 21.23%। इस हफ्ते ऊपर बढ़ा है 21.27%। खाली पॉइंटों में बढ़ा, हालांकि मामूली सा ऊपर बढ़ा है, लेकिन इसने तुलनात्मक रूप से अपनी रैंक को इंप्रूव किया है। 4 नंबर से ये 5 नंबर पे आ गया। तो नीचे की तरफ जिसकी रैंक जा रही है उसमें 15,000 का यदि हमारा प्रारंभिक निवेश है तो 1,000 का हम LMP में भी नया निवेश करेंगे। QRS है,
पिछले हफ्ते ये 20% गिरा हुआ था, इस हफ्ते ये 22% गिरा हुआ है। तो ये इसने अपना ये क्या किया है, पीछे की तरफ सरकाई है। जो इधर आगे की तरफ सरकेगा उसको एवरेज आउट करना है, तो इसको भी नहीं करेंगे। तो इस हफ्ते हम क्या करेंगे, सिर्फ जो है 2 ही शेयरों को एवरेज आउट करेंगे। एक तो XYZ ने अपनी रैंक के अंदर सुधार किया, उसको एवरेज आउट करेंगे। एक LMP ने अपनी रैंक में सुधार किया, उसको एवरेज आउट करेंगे। वो भी क्या करेंगे, 15,000 का पहला निवेश है तो 1,000 रुपये लगाएंगे, 30,000 का पहला निवेश है तो उसके अंदर 2,000 रुपये लगाएंगे। तो हर हफ्ते आपको इस विधि को रिपीट करना है, हर हफ्ते आपको इस मेथड को रिपीट करना है। इससे क्या होगा कि यदि बियर मार्केट होगा, सारी शेयर गिरते होंगे तो किसी की रैंक में कोई सुधार होगा नहीं, और बियर मार्केट में आपको कोई पैसा डालने की इसमें जरूरत नहीं होगी। बियर मार्केट में कोई एवरेज आउट नहीं होगा। और मार्केट में जैसे ही कोई बुल फेज स्टार्ट होगा, मार्केट में जैसे ही शेयर बढ़ने लगते हैं, वैसे ही जैसे कोई शेयर थोड़ी सी भी रैंक में सुधार करेगा, XYZ जो है 1 से 2 पे आ गया, तो आपकी एक बार उसमें 1,000 रुपये की एवरेज आउट हो जाएगी। फिर इसको धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, 30 नंबर पे आएगा यदि रैंक में तो फिर 1,000 रुपये डाल देंगे, 4थे नंबर पे आएगा तो फिर 1,000 रुपये डाल देंगे, 5वें नंबर पे आएगा तो फिर 1,000 रुपये डाल देंगे। तो ऐसे आपके पोर्टफोलियो में 20% से ज़्यादा गिरे, यदि 15-20 शेयर है तो 15वें नंबर तक आते आते इसमें 1,000 रुपये डल के अपने आप एवरेज आउट हो जाएगी। ये इसकी रैंक ही तय करेगी। आपने 1,000 रुपये डाले, ये फिर से गिर गया, फिर पीछे चला गया, तो आगे बस इसको और एवरेज आउट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी वो रैंक में सुधार करे उस प्रकार से एवरेज आउट करना है। तो ये विधि ऐसी हो गई है, काफ़ी लंबे समय की रिसर्च के बाद मैंने निकाली है, मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। तो आप मेरी किसी भी विधि से शेयर खरीदें, आपको यदि उसको एवरेज आउट करना है तो इस विधि का प्रयोग करना है। और जैसा कि आपके वीडियो के पहले भाग में मैंने बताया, एवरेज आउट करना बहुत आवश्यक है। वो आवश्यक क्यों है, उस पहले वाले भाग की कहानी को मैं पूरा करता हूँ। पहले वाला भाग ना, इसी वीडियो के जो शुरुआती भागों से मैंने बताया था आपको कि जैसे कोई आपके बच्चे को मार रहा है और आप उसको छुड़वा नहीं सकते, वो उस मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा था। मैंने कहानी बताई है इसमें, जो भगा भगा के वीडियो देख रहे हैं कृपा करो पूरा वीडियो देखो ढंग से। तो मोटिवेशनल स्पीकर ने ये कहा था कि यदि कोई आपके बच्चे को मार रहा है और आप उसको छुड़वा नहीं सकते, तो ये तो होगी एवरेज आउट करने वाली बात हो गई कि अब आप एवरेज आउट नहीं कर सकते। लेकिन शेयर मार्केट में यदि आप एवरेज आउट करते तो हम हमारे जो कोई बच्चे को मार रहा है ना, उसको धीरे धीरे बॉर्नविटा पिला पिला के ताकतवर कर रहे हैं। उसको मैं किसी कंपनी का विज्ञापन नहीं कर रहा, उसको दूध पिला पिला के ताकतवर कर रहे हैं। थोड़ा ताकतवर हो जाएगा तो वो खुद ही उसके थप्पड़ मार के बाहर आ जाएगा। इस तरह से हम करते हैं कि यदि हम बाहर खड़े होकर नहीं देख सकते, आपका शेयर गिर रहा है तो उसको धीरे धीरे इस विधि से जो वो रैंक इंप्रूव करे त्यों आपको उसको एवरेज आउट करते रहना है, और इस विधि से करना है। अब KWK का फुल फॉर्म क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये बताने का समय आ गया है। तो देखो, मैंने एक रॉबर्ट कियोस्की की किताब पढ़ी थी। एक लेखक है रॉबर्ट कियोस्की, उनकी किताब है रिटायर यंग रिटायर रिच। उनकी किताब का नाम है रिटायर यंग रिटायर रिच। रॉबर्ट कियोस्की की किताब है। मैं देखो किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ, मैं खुद भी किताबें पढ़ता रहता हूँ। इस किताब का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये किताब पढ़ी थी, इसमें इन्होंने बताया था कि मेरे पोर्टफोलियो में जो शेयर होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। मेरे पोर्टफोलियो में शेयर 3 प्रकार के होते हैं। मेरे या किसी व्यक्ति कह सकते हो, या एक शिकारी का मान लो कि जैसे एक शिकारी के पास जो कुत्ते होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उन्होंने कहा शिकारी के कुत्ते जैसे 3 प्रकार के होते हैं। एक कुत्ते तो शिकारी कैसे होते हैं, जो शिकारी के लिए शिकार करके लाते हैं। यानी आपके भी ऐसा होता है, कुछ शेयर फटाफट भागते हैं, कभी एक दिन में ही 4% प्रॉफिट में आ जाते हैं, कभी 5% प्रॉफिट दिखाते हैं, या आपको अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं। तो वो तो क्या है, शिकार करने वाले कुत्ते हैं, जो कुत्ते शिकारी के लिए शिकार करके लाते हैं। कुछ कुत्ते आलस में सोते रहते हैं, पड़े रहते हैं। ऐसे ही पोर्टफोलियो में शेयर होते हैं। कुछ शेयर तो परफॉर्म करते हैं, तो वो शिकार करने वाले कुत्ते हैं। कुछ शेयर परफॉर्म नहीं करते, बस कभी 2 रुपये बढ़ते हैं, अगले दिन 2 रुपये घटते हैं, तो वो आलस में सोए रहने वाले कुत्ते हैं कि वो ना तो शिकार करते हैं, वो आलस में सोए रहते हैं। तीसरे प्रकार के कुत्ते ऐसे हो जाते हैं कि जो ना तो शिकार करते हैं, ना आलस में सोते हैं, वो शिकारी को उल्टा काटते हैं। उसका नाम है काटने वाले कुत्ते। वो कुत्ते क्या कहलाते हैं, KWK, मानी काटने वाले कुत्ते कहलाते हैं। तो ये ऐसे शेयर हो गए जो 20% से ज्यादा गिरे हुए हैं। वो एक प्रकार से वो काटने वाले कुत्ते हैं कि वो शिकार करना दूर की बात है, वो हमारे पूंजी को उल्टा नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी पूंजी को काट रहे हैं। वो किसको काट रहे हैं, वो हमारी पूंजी को काट रहे हैं, उल्टा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए नाम रखा है KWK रैंक। तो ये काटने वाली कुत्ते रैंक है। या आप लोग अपने तक ही रखना, किसी को दूसरे को बताओगे तो आपकी वो हंसी उड़ाएगा कि KWK रैंक। आप तो भाई ये नाम अंग्रेजी नाम बढ़िया कहना, हम तो KWK रैंक से एवरेज आउट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं कि पॉकेट FM के ऊपर मेरी ऑडियो बुक्स पब्लिश हो चुकी है, और पॉकेट FM पे हिंदी में भी ऑडियो बुक्स आ चुकी है, इंग्लिश में भी आ चुकी है। उन ऑडियो बुक्स का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पॉकेट FM एक ऐप है जिसको आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आप उसमें जाके मेरी ऑडियो बुक सुनना चाहें तो
सुन सकते हैं, नहीं तो प्रिंट बुक भी उपलब्ध है, किंडल ई वर्जन भी उपलब्ध है। आप जैसा भी आपकी इच्छा हो, ऑडियो बुक यदि आप सुनना चाहें तो पॉकेट एफएम पे जा करके सुन सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आगे मैं इसका आपको प्रैक्टिकल भाग दिखा देता हूं, ताकि बोर्ड पे कम समझ में आया तो आपको प्रैक्टिकल भाग में और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उसके बाद KWK का क्या अर्थ था ये बता दूंगा। एवरेजिंग करने की इस विधि में आपको होर्डिंग पेज खोलना पड़ेगा और होर्डिंग पेज में आपकी जो होर्डिंग है उसको एक्सेल सीट में डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरा खाता जीरोधा में है, जीरोधा यहाँ एक्सेल सीट में डाउनलोड करने का ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है। यदि आपका खाता अन्य किसी ब्रोकर के साथ है, उसमें आप देखें कि एक्सेल सीट में डाउनलोड करने का होर्डिंग का लिंक कहाँ आता है, नहीं आता है तो आपको मैन्युअली उसको एक्सेल सीट इसकी होर्डिंग की आपको बना के रखनी पड़ेगी। लेकिन जीरोधा में ये फैसिलिटी है, मैं सीधा यहाँ डाउनलोड कर लूँगा एक्सेल सीट में, मेरी सारी होर्डिंग यहाँ पर डाउनलोड होके आ जाएगी। एक्सेल सीट में डाउनलोड हो जाने के बाद में आपको इसको सीट को यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पे सबसे ऊपर जाकर के यहाँ क्लिक करके Ctrl+A दबाना है। Ctrl+A दबा के पूरी डाटा को आपको सिलेक्ट कर लेना है। पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेने के बाद में आपको नेट चेंज के हिसाब से इसको शॉर्ट करना है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ नेट चेंज के हिसाब से कैसे शॉर्ट करते हैं। नेट चेंज के हिसाब से शॉर्ट करने के लिए यहाँ देखिए, सबसे ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में एक्सेल में सॉर्ट एंड फिल्टर का कॉलम दिया होता है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे, तो यहाँ कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन आता है। आप ध्यान से देख लीजिए, कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन आता है। कस्टम सॉर्ट के ऑप्शन जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट बाई आपको चूज करना है का ऑप्शन आ जाएगा। क्वांटिटी से करना है, आपको एवरेज कॉस्ट से करना है, आपकी यानी आपकी जो एक्सेल सीट में जो कॉलम्स है उनके जो हेडिंग है उनके आधार पे ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले बताया था आपको नेट चेंज के हिसाब से इसको शॉर्ट करना है। तो नेट चेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। नेट चेंज की वैल्यू जो है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट आनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो शेयर हमारा सबसे ज़्यादा लॉस में है वो सबसे ऊपर आ जाएगा और जो सबसे कम लॉस में या प्रॉफिट में वो सबसे नीचे आ जाएगा। इसको हम ओके कर लेंगे। या यदि आपके ये नहीं आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट क्वांटिटी एवरेज कॉस्ट ऐसे लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो आप ये श्योर कर लेंगे, यहाँ आपके राइट लगाओ माई डाटा हैज हेडर्स, यानी मेरे जो डाटा कॉलम है उनके पास हेडिंग्स है, ये आप यहाँ श्योर कर लेंगे, राइट लगाओ इसके अंदर, तो ये आएगा। तो इसको हमें नेट चेंज को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के हिसाब से शॉर्ट कर लेना है। ओके दबाते ही ये शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट हो जाने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा, जैसे ल्यूपिन का शेयर मेरे पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा लॉस में इस समय चल रहा है, 39.82% लॉस है। उससे कम लॉस जो है ग्लैंड के शेयर में है, 38.31% का लॉस है। फिर उससे कम लॉस OFSS के शेयर में, उससे कम लॉस NIACL के शेयर में है, फिर उससे कम लॉस जाइडस लाइफ साइंस के शेयर में है, फिर डिवीज लैब के शेयर में है। तो इस तरह से ये घटते क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे। और इसमें आपको क्या करना है, सीट में जो भी शेयर आपका 20% से ज्यादा लॉस में, यानी ऊपर ऊपर के आपको चेक करते जाना है, 20% से ज्यादा लॉस में उन शेयरों को ही रखना है, उससे कम के शेयरों में नहीं रखना है, क्योंकि 20% से कम लॉस में कोई लॉस नहीं मानता। एक एक दिन में शेयर 20% बढ़ जाते हैं कई बार। तो इनको एवरेज आउट आपको उन्हीं शेयरों को करना है जो 20% से ज्यादा लॉस में है, जो प्रॉफिट में है, और या 20% से कम लॉस में, उन सबको हम सिलेक्ट करके जो डिलीट कर देंगे इस सीट में से। तो ये डिलीट हो गया। अब आपके पास सिर्फ वही शेयर बच गए हैं। मेरे पास आप देख सकते हो 17 शेयर ऐसे हैं जो 20% से ज्यादा लॉस में हैं। यही वो शेयर है जिनमें मुझे एवरेज आउट करने की आवश्यकता है। तो इनको मैं कैसे एवरेज आउट करूंगा ये आपको भी आगे दिखाता हूं। फिर आपको ऊपर फाइल मेनू में जाके, फाइल मेनू में जाना है। फाइल मेनू में जाकर के आपको सेव एज करना है। इसमें स्क्रीन में आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा। सेव एज में जाकर के जैसे जो भी होर्डिंग नाम से इसका है, तो देखो मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने इसको पहले से सेव कर रखा है। रिसर्च एनालिस्ट फोल्डर में कर रखा है, फोल्डर में चूज कर लेता हूं। और एक्सेल वर्कबुक में मैंने शेयर इसको कर रखा है होर्डिंग को। तो इसकी डेट लगानी है आपको, होर्डिंग कौन सी डेट की। तो ये 5 सितंबर को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको ध्यान रहेगा किस वीक की है। सितंबर 5 की जो डेट मैंने लगा दी। पहले से होर्डिंग अगस्त 29 की मेरे पास सेव है। तो इन दोनों में मैं तुलनात्मक अध्ययन करके फिर एवरेज आउट करूंगा। ऐसा आपको हर वीक करना है। अभी आपको दिखाता हूं कैसे मैं तुलनात्मक अध्ययन करता हूं। अब हम इसमें सबसे लास्ट में एक कॉलम बढ़ा लेंगे जिसमें लिखेंगे KWK रैंकिंग। KWK का क्या अर्थ है मैं आपको पहले बता चुका हूं। KWK रैंकिंग एक कॉलम बढ़ा लेंगे और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो काटने वाला शेयर है उसको देंगे रैंक 1 की। ये सबसे ज्यादा ल्यूपिन हमें अभी काट रहा है, यानी हमारी पूंजी को ये सबसे ज्यादा काट रहा है। फिर रैंक 1 देकर के इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके जब आप माउस के अंदर
लेफ्ट की दबा के रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये रैंक 7, 10, 11, 12 ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। ऐसे छोड़ देंगे तो एक साथ ये रैंक 16 तक आ जाएगा। यानी 16 ऐसे शेयर हमारे पोर्टफोलियो में हैं जो हमें काट रहे हैं। और काटने वाले, KW का मतलब काटने वाले, तो ल्यूपिन का रैंक फर्स्ट है, सबसे ज़्यादा काट रहा है। ग्लैंड उससे थोड़ा कम काट रहा है। OFSS उससे थोड़ा कम काट रहा है। तो इस तरह से हम रैंक दे देंगे। और रैंक देने के बाद पिछले हफ्ते की जो हमारी सीट थी, पिछले संडे को जो हमने ये सीट बनाई थी, उससे इन रैंकों की तुलना करेंगे कि क्या कोई काटने वाला शेयर ऐसा है जिसने कि अभी काटना छोड़ा है या काटना कम किया है। जैसे ल्यूपिन मान लो अभी सबसे ज्यादा काट रहा है, तो पिछले हफ्ते क्या स्थिति थी, सबसे ज्यादा काट रहा था या कम काट रहा था। ऐसे तुलनात्मक रूप से हम देखेंगे कि कौन से शेयरों ने अपनी रैंक बदली है, हमारे को काटना किन शेयरों ने कम किया है वो देखेंगे हम। अब जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि मेरे पास पिछले हफ्ते की फाइल भी इसी प्रकार एक्सेल फाइल बढ़ाई हुई मेरे पास सेव रखी है। होल्डिंग अगस्त 29 नाम से लिखा है। देखो ये सितंबर 5 को आप कहेंगे मंडे था, सोमवार था, आप तो कह रहे, हमें तो कह रहे हो शनिवार रविवार की छुट्टी के दिन इस तरह से फाइल बनाओ। आप खुद सोमवार को बनाते हो, तो भाई ये सोमवार को सुबह बनाई है मैंने, मार्केट खुलने से पहले 9 बजे से पहले मैंने बनाई है। सोमवार की प्रातःकाल मार्केट खुलने पहले आप शनिवार रविवार सोमवार की सुबह तक आपको जब भी टाइम मिले बना सकते हैं। ऐसे ये पिछले वीक की फाइल जो है अगस्त 29 की मेरे पास बनाई हुई रखी है। एक बार पहले भी मैं इस तरह से फाइल बना चुका हूं, अगस्त 1 को और अगस्त 8 को बनाई थी। बीच में आप कहेंगे क्यों नहीं बनाई, हमें तो कह रहे हैं हर वीक एवरेज करो, आप खुद कम कर रहे हैं। तो इसकी वजह ये कि मैं इस पिछले वीकेंड पर रिंगस कस्बे में नौकरी वाली करणी माता जी के दर्शन करने गया था। उसका वीडियो हमारे महेश कौशिक सीमा की रसोई ब्लॉग्स पे अलग से डाला हुआ है, आप लोग वहां जाके देख लेना। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस पिछले हफ्ते वाली फाइल को मैं ओपन कर लूंगा और इसमें से तुलनात्मक अध्ययन करूंगा कि किन शेयरों ने अपनी रैंक चेंज की है। तो लीजिए, अब मैंने दोनों फाइलें ओपन कर ली है और यहाँ ये जो फाइल है ये सितंबर 5 वाली यानी ताज़ा करंट वीक की फाइल है। तो इसमें मैं इस रैंक वाले कॉलम को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसमें कलर फिल कर देता हूँ ताकि आपको मालूम रहे कि ये फाइल सितंबर 5 वाली है। ये मालूम रखने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा कलर फिल कर देता हूँ कि दोनों फाइलें आपको दिखानी पड़ेगी। सबसे पहले हम ल्यूपिन की बात करते हैं। ल्यूपिन की इस हफ्ते रैंक 1 है, यानी ल्यूपिन हमें सबसे ज्यादा काट रहा है। अब पिछले हफ्ते वाली सीट को खोलते हैं, अगस्त 29 वाली को। अगस्त 29 में ल्यूपिन की रैंक 2 थी, यानी ये पहले कम काटता था, बहुत ज्यादा काटने लगा है। तो ऐसे को तो एवरेज करने का स्वाद ही नहीं उठता जो आगे से पीछे की तरफ आया, ज्यादा काटने वाला बन गया। एवरेज किसे करना है आपको, जो पहले ज्यादा काट रहा था अब कम काट रहा है। इसलिए ल्यूपिन को तो एवरेज करने का इस वीक में सवाल ही नहीं उठता। इस प्रकार से आपको इसको तुलनात्मक अध्ययन करना है। फिर ग्लैंड देखते हैं। ग्लैंड की पहले रैंक 2 थी, यानी इस हफ्ते ग्लैंड की रैंक 2 है। ये जो कलर किया वो इस हफ्ते का है। और पिछले हफ्ते से ग्लैंड की रैंक मिलाते हैं। ग्लैंड की पिछले हफ्ते रैंक 1 थी, यानी पहले पिछले हफ्ते ग्लैंड ज्यादा काटता था, अब ये कम काटने वाला बना है। तो ग्लैंड की बारी आई है कि वो, चूंकि उसने होशियारी दिखाई है, तुलनात्मक रूप से दोनों फार्मा कंपनियां, लेकिन ल्यूपिन पीछे की तरफ गया, ग्लैंड आगे की तरफ आया है। तो हम ये मान रहे हैं कि इसको इस हफ्ते हम एवरेज करेंगे, और वो भी सिर्फ मात्र कितने रुपए लगाएंगे, 1000 रुपए लगाने। लगभग ये 15,000 का शेयर है मेरे पास। देखो 10,000 रुपए इसका करंट वैल्यूएशन है, 6,000 के करीब घाटा है, 15-16 हजार का शेयर है। तो 15-16 हजार पे हमें इस यदि एवरेज करते हैं तो हम 1,000 रुपए का निवेश करेंगे। अब मेरे कुछ फॉलोअर बहुत होशियार है, वो पूरी सीट को ध्यान से पढ़ेंगे। वो कहेंगे आपने एक शेयर में आप 15,000 लगाते हो, ल्यूपिन में लगभग 19,000 का तो वैल्यूएशन अभी का बन रहा है, 12,000 घाटा, 31,000 क्यों लगा रखे हैं। तो इसको ल्यूपिन को मैं एक बार पहले मूर्खतापूर्ण विधि से एवरेज कर चुका हूँ। मूर्खतापूर्ण विधि क्या होती है कि 15,000 का शेयर लिया और 15,000 का ही वापस एवरेज कर लिया। थोड़ा 20-1% गिरा तो मैंने सोचा बस अब क्या गिरेगा, 20-22% खूब हो गया। तो इस तरह से आइंदा अब हमें मूर्खतापूर्ण एवरेज नहीं करना है। ग्लैंड को एवरेज इसने अपनी रैंक सुधारी है, इसको एवरेज करेंगे। कितने का करेंगे, 15,000 के निवेश पे सिर्फ 1,000 रुपए के शेयर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीक वापस देखेंगे कि वापस नीचे की तरफ रैंकों में आया तो 1,000 रुपए और लगेंगे, नहीं पीछे की तरफ गया तो कुछ नहीं लगेगा इसके अंदर। अब OFSS देखिए, इस वीक में इसकी रैंक 3 है और पिछले वीक से इसको मिला के देखते हैं पिछले वीक में इसकी रैंक क्या थी। OFSS की रैंक पिछले वीक में भी 3 थी, इसलिए इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये वो आराम करने वाला कुत्ता है, ये ना काट रहा है ना दौड़ रहा है, इसको बैठे रहने दो शांति से। अब NIACL की रैंक देखते हैं। इस हफ्ते इसकी रैंक 4 है NIACL की, और पिछले हफ्ते इसकी रैंक क्या थी NIACL की, पिछले हफ्ते भी इसकी 4 थी, इसलिए इसको भी नहीं छेड़ेंगे। अभी इसको बिल्कुल भी एवरेज आउट करने की जरूरत नहीं है।
जाइडस लाइफ की इस हफ्ते रैंक 5 है और जाइडस लाइफ की पिछले हफ्ते भी रैंक 5 थी, इसमें भी कोई फर्क नहीं है, इसलिए नहीं देखेंगे। डिवीज लैब की पिछले हफ्ते रैंक 6 थी और डिवीज लैब की इस हफ्ते भी रैंक 6 है, इसको भी नहीं छेड़ेंगे। बीपीसीएल की इस हफ्ते रैंक 7 है और बीपीसीएल की पिछले हफ्ते भी रैंक 7 थी। अब पिछले हफ्ते देखो जीआई केयर रैंक 8 पे था, इस हफ्ते जीआई केयर रैंक 8 की जगह रैंक 10 पे आ गया, यानी जीआई केयर इस हफ्ते रैंक 10 पे आया है, पिछले हफ्ते रैंक 8 पे था। यानी ये ज़्यादा काटने वाले से कम काटने वाला बना है, तो 1000 रुपये का एसआईपी इसके अंदर भी करने की स्थिति है और मुझे इसके अंदर 1000 की जगह 2000 का करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, इसको भी मैंने एक बार मूर्खतापूर्ण विधि से एवरेज कर रखा है। 24,000 और 8,000 मिलाते हैं तो लगभग 32-33,000 का निवेश इसके अंदर मैंने पहले भी कर रखा है, इसलिए इसको 2000 का एवरेज करें। 15,000 पे आपको 1000 की एवरेज करनी है। इसमें मैं 2000 का नया निवेश करूंगा जीआई केयर में और ग्लैंड में 15,000 के करीब निवेश है, तो इसमें मैं 1000 का नया निवेश करूंगा। जीएसपीएल की पिछले हफ्ते रैंक इस हफ्ते रैंक 11 है और जीएसपीएल की पिछले हफ्ते रैंक जो है 9 थी, तो जीएसपीएल भी आगे बढ़ा है, तो इस हफ्ते इसमें भी 1000 रुपये का निवेश करने की स्थिति बनती है। ये तो 15,000 के करीब निवेश है, इसमें 1000 का निवेश होगा। टाटा स्टील की इस हफ्ते रैंक 12 है, टाटा स्टील की पिछले हफ्ते रैंक 12 थी, देखिए टाटा स्टील की रैंक 12 ही थी, इसलिए जिन्होंने अपनी रैंक नहीं बदली है उनको एवरेज करने की जरूरत नहीं। जो कम काटने वाले से ज़्यादा काटने वाले बड़े हैं, यानी पीछे की तरफ गए हैं, उनको भी एवरेज करने की जरूरत नहीं। जो सिर्फ आगे की तरफ आए हैं, जो ज़्यादा काटने वाले से कम काटने वाले बने हैं, तुलनात्मक रूप से जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, उन्हीं को एवरेज करेंगे। 15,000 पे 1000 रुपये का निवेश करेंगे। आईओबी की रैंक पिछले हफ्ते थी 13, आईओबी की रैंक देखते हैं। आईओबी की रैंक इस हफ्ते भी 13 है। यूको बैंक की इस हफ्ते रैंक 14 है और पिछले हफ्ते यूको बैंक की रैंक इसमें थी नहीं, यूको बैंक इसके अंदर नहीं था, सिर्फ एक बर्गर पेंट हो रहा है। बर्गर पेंट की रैंक जो है पिछले हफ्ते थी 14, इस हफ्ते देखते हैं आगे पीछे बढ़ा है तो इसको लेंगे, नहीं तो कोई लेने की जरूरत नहीं है। बर्गर पेंट की रैंक इस हफ्ते हो गई 16, तो बर्गर पेंट जो है आगे की तरफ बढ़ा है रैंक के अनुसार, तो इसको भी एवरेज आउट करेंगे। तो इस हिसाब से कुल मिला के इस वीक में 4 शेयर ही मैं एवरेज आउट करूंगा, ग्लैंड, जीआई केयर, जीएसपीएल और बर्गर पेंट। यदि आपका 15,000 का निवेश एक शेयर में है तो आपको 1000 रुपये की एवरेज आउट करनी है, 30,000 का है तो 2,000 की करनी है, 45,000 का है तो 3,000 की करनी है। इस प्रकार से इस अनुपात में आपको एवरेज आउट के पैसा लगाना है। अब अगले हफ्ते हम फिर से इनकी रैंक की तुलना करेंगे। अगले हफ्ते की जो एक्सेल सीट बनेगी उसकी तुलना हम इस हफ्ते वाली सीट से करेंगे, फिर सितंबर 5 वाली सीट से उसकी तुलना हम अगले हफ्ते की जो सीट बनेगी उससे करेंगे। तो अब मैं आशा करता हूं कि प्रैक्टिकल भाग देखने के बाद आपके पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि विधि को किस प्रकार से आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके अपने विचारों से अवश्य अवगत कराना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्व विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।